ये बहुत मज़ेदार बात है कि कुछ भी सक्सेसफुल होता है, और ये हमारी बुद्धि की मकॉलाइजेशन का ही पार्ट है ना, कि हम कुछ भी सक्सेसफुल होता है कि कह रहे हैं सक्सेस हमारा अंग्रेजी के कारण है या अंग्रेजों के कारण है, ठीक है। और कुछ भी खराब होता है देश के बारे में तो हम कहते हैं अरे ये देखो ये बड़ा पिछड़ा देश है क्योंकि ये जो इसकी परंपरा ही खराब है ना। यानी कि कोई भी खराब चीज़ अगर हमने बनानी हो तब कह रहे हैं कि ये देखो विमेन का स्टेटस खराब है। क्यों खराब है? ये नहीं कहेंगे अंग्रेज़ों के कारण खराब है, ये है कि ये हिंदू समाज के कारण खराब है, ये जो भारत की परंपरा है उसके कारण खराब है। आईटी में क्यों सक्सेस है? वो मकौले के कारण है है ना। तो ये हमारी एक दृष्टिकोण हो गया है जिसके अंदर हम कोई भी पॉजिटिव चीज़ है वो हम इन्वेडर को एट्रीब्यूट करते हैं और कोई भी नेगेटिव चीज़ है वो हम नेटिव कल्चर को या लोकल उसको करते हैं। लेकिन वास्तविकता उसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आप देखोगे जो अंग्रेजी के कारण अगर हम सक्सेसफुल होते, आईटी फील्ड ही ले लो, कहते हैं कि आईटी फील्ड में हम अंग्रेजी के कारण सक्सेसफुल हुए हैं, तो नाइजीरिया तो पूरा अंग्रेजी का प्रयोग करता है। नाइजीरिया क्यों नहीं आईटी सुपर पावर हुआ? कीनिया क्यों नहीं आईटी सुपर पावर हुआ? और आप इजराइल देश में देखो, वहां आप जाके देखो, मेरी एक टीम काम करती थी हाइफा में, मैं वहां गया था माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं काम करता था। इजराइल में पूर्णतः हिब्रू का प्रयोग करते हैं अपनी एजुकेशन में। उनकी इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं, टेक्नियन, ये वो जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आईआईटी से कहीं ऊपर रैंक है, वो केवल हिब्रू का प्रयोग करते हैं, यानी कि हिब्रू माध्यम के संस्थान है। और वो हमारे से टेक्नोलॉजी में कहीं आगे हैं। हम अपने वेपन इंपोर्ट वहां से करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर अंग्रेजी के कारण भारत का आईटी सक्सेस होता तब नाइजीरिया बहुत सक्सेसफुल होता और इजराइल बहुत पिछड़ा होता, जापान बहुत लो डेवलपमेंट नेशन होता, लो टेक्नोलॉजी नेशन होता, और पाकिस्तान में भी बहुत अंग्रेजी बोली जाती है, वो क्यों नहीं बहुत बड़ा आईटी सक्सेस हुआ? तो ये हमारी एक गलत धारणाएं हैं जिसके कारण हमने जो भी कोई सक्सेसफुल चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कि अंग्रेजी के कारण है या अंग्रेज़ों के कारण है। और वही एक मानसिक गुलामी का एक अनुभव है जो कन्वल रेखी के बयान में झलकता है, वो उसी मानसिक गुलामी से ही बोल रहा है। तो साहब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सक्सेस जो है हम उसका कॉज बाहर वाली चीज़ों या मुकाबले एजुकेशन या इंग्लिश को देते हैं, और कोई भी खराब चीज़ है उसको अपने डीएनए से रिलेट करते हैं, इट सेल्फ रिफ्लेक्ट्स द मैकॉलियाइजेशन। बिल्कुल 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 राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि यदि इवन हमने ट्रेडिशनल एजुकेशन ली होती और मैकॉलियाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं हुई होती, तो ऑलरेडी हम हर जगह अच्छा ही कर रहे हैं हर फील्ड में, तो तब क्या इंडिया की सिचुएशन होती? तब कैसे सिनेरियो अलग होता? मुझे लगता है ये सवाल ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस मकॉले एजुकेशन या यूरोपियन एजुकेशन का नहीं है। जापान एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। जापान में लेट 19th सेंचुरी में मेजी रिफॉर्म्स हुए, यानी कि जापान एक ट्रेडिशनल सोसाइटी था और उसको लगा कि वेस्ट में कुछ एडवांसेस हुए हैं नॉलेज के, ठीक है, उसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। कैसे इनकॉर्पोरेट किया? अपनी भाषा में अनुवाद कर अपने परिवेश के लिए उन्होंने वो सीखा। और वो सीख के अगर आप जापान में आ जाएंगे तो जापान दिनचर्या में टेक्नोलॉजी का प्रयोग अमेरिका से कहीं ज़्यादा प्रयोग करता है। चाहे उसको रोबोटिक्स का ले लो, चाहे किसी और चीज़ का ले लो। मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में गया तो वहाँ पे एक रोबोट था जो आपकी बुक्स को चेक इन चेकआउट करता था। तो जापान में टेक्नोलॉजी बहुत गहरी तरह से गई क्योंकि उन्होंने और उसको मकौले की आवश्यकता नहीं थी, ना अंग्रेजी माध्यम के, बल्कि जापान में सबसे कम अंग्रेजी बोली जाती है अधिकतर देशों की तुलना में। तो गड़बड़ ये होती है कि अगर हम जो कारण है उसको छोड़ देते हो तो आप कहते हो कि भारत ऑलरेडी सक्सेसफुल है। नहीं, अगर आप जीडीपी पर कैपिटा में देखो तो भारत अभी भी वन ऑफ द लोएस्ट है एशिया के अंदर। सारे जो एशियन टाइगर्स हैं, आप ताइवान लो, आप जापान लो, साउथ कोरिया लो, इवन अब चीन कितना आगे हो रहा है। चीन के आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका से ज़्यादा पेटेंट फाइल कर रहा है, वो हमसे बहुत आगे है वो टेक्नोलॉजी में, है ना। कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया से निकली हैं, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज बन गई हैं, चीन से निकल रही हैं, है ना। चीन ये आपका टिकटॉक ही देख लो, ऐप है जिसने पूरे के पूरे विश्व में फैल गया है। भारत से कितनी ऐप्स निकली हैं जो पूरे विश्व में फैल गई हैं। तो हमने,
और चीन की सारी शिक्षा चीनी माध्यम में होती है, चाहे पीएचडी लेवल तक वो चीनी माध्यम में करते हैं। कंप्यूटर साइंस की सारी शिक्षा चीनी माध्यम में लेते हैं। तो हमने भारतीय एक संस्कृति रही है, ज्ञान की ओर संस्कृति रही है, मैथमेटिक्स की हमारी नॉलेज उससे निकली है। सारा का सारा डेसिमल सिस्टम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला पुस्तक इम्पेरिशेबल सीड में लिखा है कैसे कि सारा का सारा जो अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, रूडिमेंट्स ऑफ कैलकुलस, ये सब का सब भारत से आया। ये हमारी परंपरा रही है, उसके कारण भारत आगे गया है। और अंग्रेजी के कारण, अंग्रेजी भाषा की तरह सीखना अच्छी बात है, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब हम अंग्रेजी को एक बैरियर बना देते हैं, जब हम गांव के बच्चे को कहते हैं जब तो तुमको अंग्रेजी नहीं आती तुम आगे नहीं जा सकते, तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, जब हम उसको रोक देते हैं, जापान के बच्चे के लिए रोक नहीं है। जापान का बच्चा कहता है मैं जापानी में न्यूरोसर्जन बन जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। जापान के अगर आप पिछले 10-15 सालों में देखो तो जापान को कम से कम 10 नोबेल प्राइज विज्ञान में मिले हैं। सारी की सारी उनकी शिक्षा जापानी में है। भारत को कितने नोबेल प्राइज मिले हैं भारत से? तो भारत का जीडीपी लो है अभी तुलना में और देशों के। भारत की विज्ञान में जितना आगे जा सकता था अभी नहीं जा पाया। तो मैं मकौले की एजुकेशन को उसका दोष दूंगा कि हमारी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और हमारी वो होती है, वो उसने दबा के रखी। अब धीरे धीरे हम उभर के आ रहे हैं और हम आगे जाएंगे। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ भारत के लिए कि हम उभर के आएंगे और आगे जाएंगे। लेकिन कहना कि मकौले की एजुकेशन के कारण हम आगे गए, वो गलत है। वर्ल्ड में ये नहीं फैला हुआ। यही सबसे बड़ी हमारी जो भ्रम है वो यही है कि जो भारत के एक वर्ग की मान्यता है जो भारत में फैलाई गई है वो पूरे विश्व की मान्यता है। विश्व की मान्यता ये नहीं है कि अंग्रेजी के कारण उनका उद्धार हो रहा है। जैसे कह रहा हूं, केवल पूरे के पूरे विश्व में 4-5% है जिनकी अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज है और ऐसी 4-5% और है जिनको अंग्रेजी आती है। पूरे विश्व में 10% से ज़्यादा लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा। हाँ, बहुत ही कम वर्ग है जिसको अंग्रेजी आती है। और उसमें अगर आप अलग अलग देशों में जाओगे, मैं 50 से ज़्यादा देशों में जा पाया हूँ, बहुत ही कम अंग्रेजी आती है लोगों को। तो हमारे मन की सोच है। आप वर्ल्ड लीडर्स को देखो, पुतिन इंटरव्यू क्या अंग्रेजी में देता है? रशियन में देता है। चाहे प्रेसिडेंट जी चाइना का इंटरव्यू अंग्रेजी में देते हैं क्या? नहीं, अपनी चीनी भाषा में देता है। सब कोई अपनी भाषा बोल रहे हैं और उसमें अपनी भाषा बोलने के बाद कोई भी टेक्नोलॉजी में या उसमें पीछे नहीं है ना। तो बल्कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन उन देशों में जो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विज्ञान के लिए और शिक्षा के लिए, भारत से कहीं अधिक आप जाओगे। मैं अभी 10 साल पहले जब चीन गया था, बीजिंग गया था, तो तभी भी वहाँ पे वो स्मार्टफोन के ऊपर गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करके और मैप्स यूज़ करके नेविगेशन कर रहे थे। सब चीनी में था, चीनी में इंस्ट्रक्शन आती थी, चीनी में इंटरफेस था। लेकिन भारत में अभी भी उतनी अडॉप्शन नहीं हुई है जितनी कि चीन में 10 साल पहले थी जन साधारण के अंदर टेक्नोलॉजी की। तो ये मान्यता कि अंग्रेजी के कारण उद्धार हो रहा है, अंग्रेजी के कारण हम टेक्नोलॉजी में आगे हो रहे हैं, वो और विश्व में सब सोच रहे हैं ऐसा है, वो मान्यता ही गलत है। ऐसा नहीं है। हमारा ही भ्रम है कि अंग्रेजी के कारण सब लोग तरक्की कर रहे हैं। भारत में भी परिवर्तन तब आएगा, ये साथ साथ चलेंगे। यानी कि जैसे भारत इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होता रहेगा वैसे ही ये चर्चा अपने आप ही बदलती रहेगी। क्योंकि भारत इकोनॉमिकली सक्सेसफुल भी तभी होगा जब शिक्षा और जब वार्ता हमारी अपनी भाषाओं में होगी। क्योंकि आप सिर्फ 5-10% भारत को सक्सेसफुल करके पूरे भारत को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, है ना। तभी पूरा का पूरा वर्ग जब उठेगा, सब लोग जब आगे बढ़ पाएंगे, तभी बढ़ पाएंगे जबकि शिक्षा भी मातृभाषा में होगी और वार्ता भी मातृभाषा में होगी। तो उस जैसा होगा, जैसे वो सक्सेस आएगा वैसे ही अपने आप ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। यानी कि हम भारतीय लोग आईआईटी में जब टॉप पे पहुंचे हैं, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट में वहाँ पे काम करता था यूएसए में, अब बहुत सारे लोग सीईओज हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी भारत से है और कंपनी गूगल के सीईओ। तो उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है
कि हम किसी भी श्रृंखला तक पहुंच सकते हैं। हम्म, तो उस तरह से जो वो भारतीय हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे पर है। हम्म, लेकिन अंततोगत्वा भारत को वहां पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कितने 0.1% हमारे लोग भारत अमेरिका में जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो भारत के सक्सेस का माप नहीं माना जाएगा। जब भारत का जीडीपी अमेरिका के जीडीपी में पहुंचेगा, जब अमेरिकन लाइन लगा के वीसा लेने के लिए भारत में आएंगे, हम्म, तब हम मानेंगे कि हम सक्सेसफुल हुए हैं।